आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अलम तारा, क्या नहीं तारा तूने देखा। ये लफ्ज़ असल में तारा या था, लाम की वजह से या इसकी गिर गई है। अलम तारा, क्या नहीं तारा तूने देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ जो यज़उमून ज़ोम रखते हैं, ज़ोम रखते हैं, कहते हैं, दावा रखते हैं, अन्नहुम, बेशक वो, आमनु, ईमान लाए, बिमा उन्ज़िला, जो नाजिल किया गया, इलैका, आपकी तरफ। उन्ज़िला माज़ी मजहूल है, नाजिल किया गया आपकी तरफ। वमा उन्ज़िला, और जो नाजिल किया गया, मिन क़ब्लिका, आपसे पहले। युरीदूना, वो चाहते हैं, युरीदूना रा वाव दाल, इसी से लफ्ज़ होता हम माना इरादा करना। वो इरादा रखते हैं, वो चाहते हैं, अन यतहाकमू, कि वो हकम मुकर्रर करें। यतहाकमू लफ्ज़ हा का मीम से है, तो ये असल में लफ्ज़ हा का यतहाकमून था, अन की वजह से नून गिर गया इसका। तो आपस में ये असबाब तफ़ाउल है, आपस में मामलात का फैसला करना या करवाना। तो यतहाकमू, कि वो हकम मुकर्रर करें, फैसला करवाएं, इला तागूत, तागूत से, तागूत तागैन या तागूत। मदीना में जो कि काब बिन अशरफ था, लोग उसके पास, यहूदी आलिम था, उसके पास जाते थे, यहाँ मुराद जो है काब बिन अशरफ है। वक़द उमरू, और अलबत्ता तहकीक, उमरू, हुक्म दिए गए, अमर लफ्ज़ से माज़ी मजहूल है, हुक्म दिए गए, वो अन यकफरू, कि वो कुफ्र करे, इनकार करे, बिही, उसका। वयुरीदु शैतान, और चाहता है शैतान, अन युदिल्लहुम, के भटका दे उनको। युदिल्ला लफ्ज़ ज़ुआद लाम लाम, इस गुमराह करना, वो गुमराह कर दे उनको, दलालम बैदा, दूर का जो है, बैद उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और दलाल भी उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, दूर का जो है भटकाना। वइज़ा कीला लहुम, और जब उनसे कहा जाता है, कीला माज़ी मजहूल है, काफ वाला मादा होता है, जब काफ के नीचे ज़ेर आई तो वो या में बदल गया, और इज़ा जब माजी से पहले आता है तो मुज़ारे में तर्जुमा ले जाता है। और जब कहा जाता है लहुम, उनसे, और कीला और काला के बाद जब लाम आता है तो से इसका मना कर देते हैं हम। जब उनसे कहा जाता है तालो, आओ, तालो लफ्ज़ ऐन लाम वाव इसका मादा होता है, किसी बुलंद मकसद के लिए बुलाना, बुलंद मकसद के लिए आना, तालो। तो अरबी में आप भी ताल, ताल आने को कहते हैं, ताल आओ, इलामा, तरफ, मा अंज़ल अल्लाह, जो नाज़िल किया है अल्लाह ने, व इला रसूली, और रसूल की तरफ, राइतल मुनाफिकीन, राइता, राया मादा है, ताके पर ज़बर आई है, राइता, तू देखता है, अगर ताके पर पेश होती तो राइतु, मैं देखता होता, राइतल मुनाफिकीन, तू देखता है मुनाफिकीन को, यसुद्दूना, यसुद्दूना लफ्ज़ स्वाद दाल दाल सद, रुकते भी हैं और रोकते भी हैं, दोनों मानी इसमें पाए जाते हैं। इसका मानी जो है मुजर्रद भी है और मुतद्दी भी है, दोनों, रुकना खुद भी और रोकना भी, दोनों माने पाए जाते हैं। अन का, आपसे, सुदूदा, रोकना। फिर दोबारा देखते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ ले गए तो आपने मीसाक मदीना किया। वहाँ के जो है पहले कोई आपस में जंगें रहती थी औस और खिज़रज के दरमियान, और उनके लिए अब्दुल्ला बिन अबी जो है अब सरदार, दोनों कबाइल मिल के सरदार बनाने वाले थे उनको। और इसी तरह यहूद के बड़े जो है 3 कबीले वहाँ पे आबाद थे, बनु कुरैज़ा और बनी नज़ीर और बनी कैनका, ये बड़े कबीले 3 थे। इनका सरदार जो है बड़ा आलिम काब बिन अशरफ था, और वो इनके मामलात का फैसला करता था। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते ही मिसाक मदीना किया, और मिसाक मदीना में
हकम जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम कर लिया गया कि आखिरी फैसला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, तो वो फैसला सबको मंजूर होगा। एक जो है मुनाफिक आदमी बिशर उसका नाम था, उसका और एक यहूदी का आपस में झगड़ा हो गया। तो यहूदी को पता था कि मैं हक पे हूँ, तो उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला लेकर जाते हैं। और जो है मुनाफिक उसने कहा कि जो है काब बिन अशरफ के पास लेकर जाते हैं। लेकिन यहूदी के कहने पे फिर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना फैसला लेकर आए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़यात को सुनकर यहूदी के हक़ में फ़ैसला दे दिया। तो वो जो है मुनाफिक वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले के बाद वो राज़ी ना हुआ और यहूदी से कहने लगा कि चलो जो है हज़रत उमर से फ़ैसला करवाते हैं। उसका ख्याल था कि हज़रत उमर सख्त हैं, इसलिए मेरे हक़ में फ़ैसला करेंगे, यहूदी के हक़ में नहीं करेंगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब पास गया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यहूदी ने बताया कि इस मामले का फ़ैसला पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया। तो हज़रत उमर अंदर गए और अंदर से जो है तलवार लाए और मुनाफिक की गर्दन उतार दी। तो अब मुनाफिक के रिश्तेदार सारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और दावा किया कि हज़रत उमर ने हमारा बंदा जो है वो कत्ल कर दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने ये आयत उतार दी। हज़रत उमर से जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो हज़रत उमर ने कहा जिसको नबी का फ़ैसला जो है कबूल नहीं है, हज़रत उमर उसके मतलब यही फ़ैसला करता है। तो अल्लाह ताला ने ये आयत उतार दी, अलम तरा इलल्लज़ीना, क्या नहीं तू देखता, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ, यज़ुमूना वो ज़ुम रखते हैं, वो गुमान करते हैं, वो दावा रखते हैं कि अन्नहुम बेशक वो आमन ईमान लाए हैं। दावा तो है उनका ईमान का कि वो ईमान लाए हैं बिमा उनज़िला इलैका, जो आपकी तरफ नाज़िल किया गया, यानी कुरान मजीद जो नाज़िल किया गया, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, जो आपसे पहले नाज़िल किए गए ये किताबें, उन पर भी ईमान रखते हैं। युरीदूना चाहते हैं, लेकिन चाहते क्या हैं, अन यतहाकमू कि वो फैसला करवाएं इला तागूत, तागूत से। वो चूँकि जो मुनाफिक जो है वो तागूत से मुराद यहाँ पे काब बिन अशरफ यहूदी आलिम जो था वो उसके पास फैसला लेकर जाना चाहता था। और वो जो है उसको मालूम था कि जो है काब बिन अशरफ पैसे लेकर रिश्वत लेकर फैसला दूसरे के हक़ में कर देता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम दावे फैसला करेंगे, इसलिए मुनाफिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आना चाहता था। और यहूदी को पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम दावे फैसला करेंगे, इसलिए वो आपके पास फैसला लाना चाहता था। तो युरीदून वो चाहते हैं यतहाकमू कि हकम करें, फैसला करवाएं इला तागूत, तागूत से। वक़द और ताकीब उमरू वो हुक्म दिए गए, उन्हें अमर दिया गया था अन यकफुरू बिहा कि वो उसका कुफ्र करें, उससे इनकार करें। अब फैसले का आखिरी अथॉरिटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो अब काब बिन अशरफ के पास ना जाएं, ये अल्लाह ने हुक्म दिया था कि तागूत से फैसला। अब भी जो अदालतें जो गैर इस्लामी हों जो है उनसे फैसला करवाना जाकर जो है ऐसे ही है कि तागूत से फैसला करवाना। तो मुल्क के अंदर इस्लामी कानून होना चाहिए और इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह के कुरान के मुताबिक फैसले होने चाहिए। वह युरीद शैतान और चाहता है शैतान अन युदिल्लहुम कि भटका दे, उनको गुमराह कर दे, उनको दलालम बईद का दूर की गुमराही में उनको वो डाल दे। उनको शैतान क्या चाहता है कि हक के मुताबिक फैसला ना हो और जो है उनको गुमराह कर दे और दूर की गुमराही में डाल दे। वइज़ा क़ील लहुम और जब उनसे कहा जाता है तालौ अलाउ आओ, वइज़ा क़ील लहुम जब उनसे कहा जाता है तालौ आओ इला मा अंज़लल्लाहु जो नाज़िल किया है अल्लाह ने, जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाज़िल किया है इसके मुताबिक फैसला करें। व इला रसूल और रसूल की तरफ, यानी फैसला अल्लाह के रसूल से करवाएं जो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला जो अल्लाह ने हक नाज़िल किया, कुरान नाज़िल किया उसके मुताबिक फैसला करेंगे। तो अल्लाह के नाज़िल करदा कुरान और रसूल की तरफ आओ। तो राइतल मुनाफिकीना आप देखते हैं मुनाफिकों को, तू देखता है मुनाफिक लोगों को, यसुद्दूना वो रुकते हैं खुद भी और रोकते भी हैं, अन का आपसे सदूदा रोकना। वो फिर जब फेर के बाद उसका मस्तर लाया जाता है तो उसमें ताकीद पाई जाती है। जब यसुद्दूना के बाद सदूदा आया
तो उसमें ताकीद पाई गई कि वो जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला करवाने की बजाय वो जो है काब बिन अशरफ की तरफ जाते हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला लाने से वो जो है रुकते भी हैं और लोगों को रोकते भी हैं। अल्लाह ताला आपको हम समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।